आज की हमारी चीफ गेस्ट भी हैं, हमारी बहन मेंबर पंजाब असम्बली हैं हुसन कौसर साहिबा। उनसे गुजारिश करूँगा कि वो चंद कलमात यहाँ पे कहें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप सब भाइयों की खिदमत में मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जब आप सब के दरमियान में आती हूँ मेरा दिल इतना बड़ा हो जाता है, इतना खुश होती हूँ, मैं फूले नहीं समाती कि ये सब गुलदस्ता जो है हम राजपूतों का है। तो एक तो अल्लाह ताला से ये दुआ है कि इस गुलदस्ते को सदा सलामत और खुश रखे, और दूसरा सियासत में तो मुझे पिछले 35 साल हो गए। मैं अपना थोड़ा सा तारफ़ करवा दूँ, क्योंकि हमारी तंजीमें जो हैं उनमें जो राजपूत नहीं है ना, वो राजपूत बन बन के बड़ा आ रहे हैं। तो एक तो आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि जब तंजीम में किसी को मेंबरशिप आप करवाते हैं तो उसकी तस्दीक ज़रूर कर लिया करें। अपना तारफ़ करवा दूँ आपको कि मेरे वालिदैन जो हैं वो इंडिया से होशियारपुर से हैं और गांव हमारा सलेमपुर है, और मेरे दादा अबू का नाम राना अब्दुल हमीद है। और इंडिया से जब वो आए तो उनकी शादी इंडिया में हुई थी, और मेरे ताया अब्बू जो थे उस वक़्त बहुत छोटे थे जब वो पाकिस्तान तशरीफ़ लेके आए, और मेरे वालिद साहब भी। और क्योंकि जब वहाँ से इंडिया से आते हैं तो ज़ाहिर बात है जो इस वक्त माशाल्लाह बहुत सारे लोग ज़िंदा सलामत हैं, अल्लाह उनका साया हम सब के सरों पे सलामत रखे, तो उस तरह से फिर पता चल जाता है। और गोत हमारी नारू है, ससुराल मेरा जो है वो इंडिया से होशियारपुर से है, गाँव उनका खनौड़ा है, और दूसरा उनकी गोत भी नारू है। और मेरे दादा ससुर जो है राना सोने खां उनका नाम, फ़रोज़ा कंडानी में उनकी ज़मीन थी। और उसके बाद फिर बाकी जो रिश्तेदारियाँ अजीज़दारियाँ, जैसे कि मेरे नाना जो हैं वो भी खनौड़ा से हैं और वो भी नारू हैं, और ज़िला उनका भी होशियारपुर है। इसके अलावा ये नहीं है कि बस खनौड़ा और सलेमपुर और होशियारपुर में रिश्तेदारियाँ हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बाकी भी सारे ज़िलों में रिश्तेदारियाँ हैं। मेरे ख़्याल में नानी की जो वालदा थी अम्बाला या लुधियाना, दोनों में से एक ज़िला है, और वो इधर हम्बो टिब्बी एक गाँव है शेखुपुरा से अगर हम जाएं फैसलाबाद की तरफ तो वहाँ से वो हैं। तो असल बात ये है कि राजपूत जो है वो पहचाना जाता है अपनी गिरफ्तार और अपनी रफ्तार से, और राजपूत किसी मैदान में भी अल्हम्दुलिल्लाह हार मानने वाला नहीं है। राजपूत अपने पाँव की मिट्टी नहीं छोड़ता, मैदान जीत के आता है। तो मैंने भी सियासत शुरू की, तो मैं भी मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से ही मैंने सियासत शुरू की, अल्हम्दुलिल्लाह वहीं पर मैं हूँ अभी तक, और आखिरी दम तक अपनी पार्टी के साथ रहने का ही मेरा इरादा है। लेकिन मैं 1 रुपये की पर्ची पे मेंबर बनी थी मुस्लिम लीग नून की, मैंने बहुत मेहनत की अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मेरा ये हुलिया जो है ना कुछ लोगों को बहुत बुरा लगता है, और वो मुझे कुछ देहाती, कुछ पेंडू, कुछ बहुत सारी मुझे बातें सुनने को भी मिलती हैं, और मेरी इस्लाह करने की भी बहुत कोशिश की जाती है कि भाई आप अपने आप को बदल लो। अगर कोई मेरी अच्छी इस्लाह करेगा तो मैं हाज़िर हूँ, लेकिन पर्दा जो है ये मैं शुरू से ही करती हूँ, 14 साल की उम्र से मैंने पर्दा किया है, और ये मैं नहीं छोड़ सकती। प्राइमरी यूनिट जब मैं मुस्लिम लीग नून की मेंबर बनी तो फिर उसके बाद मैं मुस्लिम लीग नून की प्राइमरी यूनिट की सदर बनी। उसके बाद मैं दातागंज बख्श टाउन की प्रेसिडेंट रही हूँ, सीनियर नायब सदर ज़िला लाहौर रही हूँ। मुशर्रफ दौर में मैंने 2 दफ़ा इलेक्शन लड़ा, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पहले नंबर पे वोट था, और मैं काउंसलर रही हूँ। और मुश्किल वक्त में लोगों ने अपने घरों के बाहर से बोर्ड उतारे और अंदर रख दिए कि भाई हमारा किसी पार्टी से कोई तल्लक नहीं है। मैं जहाँ खड़ी थी वहीं खड़ी रही। 2008 में मैं वज़ीर आला की मशीर थी, मेरे पास महकमा वाइल्ड लाइफ था। मेरी क़यादत ने जब ये मुझे महकमा दिया तो मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगा, क्योंकि मेरी दिलचस्पी वाइल्ड लाइफ में थी नहीं। मेरी दिलचस्पी शुरू से जब से मैंने होश संभाली तो मेरी एक ही ख्वाहिश थी, इंसानियत की खिदमत। तो मेरा ख्याल था कि अगर मुझे वाइल्ड लाइफ की जगह मजहबी अमूर या जेल खाना जा दे देते तो मैं बहुत ही अच्छा काम करती। लेकिन अब क़यादत का फ़ैसला था, तो जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा मर्दों वाला महकमा है तो आपने मुझे दे दिया। तो मेरे लीडर ने कहा अल्लाह उन्हें सलामत रखे कि ये महकमा मर्दों वाला है तो आप 100 पे भारी हो। तो मैंने कहा नहीं मियाँ साहब, अल्लाह के हुक्म से रुखसाना कौसर 1000 क्या 1 लाख पे भारी है। इंसान का जज्बा होना चाहिए। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह काम किया और भरपूर वहाँ पर रेवेन्यू इकट्ठा किया। 2013 में फिर उन्होंने मुझे वाइल्ड लाइफ के साथ साथ फिशरी और फॉरेस्ट भी दे दिया। 13 में तीनों महकमे मेरे पास थे। इसमें इंसान का अपना कोई बड़ापन नहीं होता। मैंने वहाँ से मछली ना फ्री खाई ना ख़रीद के खाई,
ये अल्लाह की नज़र करम है मेरे पे कि अल्लाह ने हराम के लुकमे से, रिश्वतखोरी से मुझे बचाए रखा, और वो बचाने वाली वही ज़ात है, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। 2018 में फिर मैं MPA बनी और अब दोबारा दूसरी दफ़ा मैं MPA मुंतखब हुई हूँ। ये सब मेरी क़यादत की मेहरबानी है, अल्लाह की नज़र करम है, और मेरी बरादरी और मेरी फैमिली की, मेरे वालिदैन की दुआएं हैं। मैं कहती हूँ कि अगर सीट है ना पास तो आ जाओ, तंजीम में आओ, मज़ा आए, कोई काम करो, किसी के काम आओ, पता चले कि भाई इस बंदे के पास सीट थी, ये बंदा आया, इसने तंजीम में काम किया और किसी को कुछ ना कुछ डिलीवर करके गया। तो अगर सीटें ना हों फिर आप रिटायरमेंट के बाद नज़रें झुका के नीवे नीवे आ जाओ कि भाई असी आ गए हैं तो हुण सानू तंजीम च जगह दे दो। तो ऐसे लोगों की मेरे ख्याल में, मेरी अपनी ज़ाती राय है, तो तंजीम के अंदर कोई जगह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर सीट है तो फिर क्यों नहीं भाई है। अभी भी मेरे सामने माशाल्लाह हाज़िर सर्विस बैठे हुए हैं, इनकी अज़मतों में दोनों हाथों से सलाम पेश करती हूँ। ये होता है एक जज्बा।